स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर नंबर 4। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों 12वीं के कॉमर्स फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मार्बल का क्वेश्चन पेपर नंबर 4 सेट है, चौथा सेट है और हम इसको कम्प्लीटली करने वाले हैं। टोटल ग्रामेटिकल पोर्शन जहां आपको प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और दोस्तों इसी समय मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर चैनल पर कोई बच्चा नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना ना भूलना। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए, राइट वेदर द सेंटेंस ट्रू आर फॉल्स। तो सेक्शन ए में बच्चों हमें सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन है, नाना परसीव्ड हिज वाइफ एज डेड। नाना अपनी पत्नी को मृत मानते थे। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये फॉल्स है, नाना अपनी पत्नी को मृत नहीं मानते थे। अकॉर्डिंग टू हेलन, राइट टू वोट डजंट रिड्यूस वन स्लेवरी। अकॉर्डिंग टू हेलन, हेलन के अनुसार मत देने का अधिकार किसी की गुलामी को ख़त्म नहीं करता है। ये राइट है, ट्रू है अकॉर्डिंग टू हेलन, सही है। फ्री मैन कैन फील हैप्पीनेस इन रियल सेंस, ये भी ट्रू है। जो आज़ाद व्यक्ति है असली माने में, सच्चे माने में आज़ादी को महसूस कर सकता है। फ्री मैन कैन फील हैप्पीनेस इन रियल सेंस। We should use bicycle to conserve the non-renewable energy. Non-renewable energy पुनः अप्राप्य ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए हमें बाइसिकल डे का या बाइसिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी सेंटेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर ट्रू है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। पहला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो टूट सकता हो, टूटने योग्य। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हैं। पहला है ब्रेकेबल, ड्यूरेबल, सस्टेनेबल, वीक। वीक मीनिंग कमज़ोर, सस्टेनेबल का मतलब जो चलता रहे, ड्यूरेबल का मतलब जिसका टिकाऊपन ज़्यादा हो, और एक ही वर्ड है ब्रेकेबल जो टूटने योग्य हो। ने ब्रिटल मतलब जो टूट जाता है, चटक कर टूट जाता है, और ब्रेकेबल का भी मतलब टूटने योग्य। तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है इल्ड। इल्ड का मतलब चीखना, पुकारना, चिल्लाना, शोर मचाना। अब यहाँ पर एक वर्ड है वेप्ट मीनिंग रोया, वुंडेड मतलब घायल हुआ, चीर्ड शोर मचाया, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब चीखा। तो इल्ड चूँकि जोर से चीखते हैं तो स्क्रीम्ड वर्ड सही है। नेक्स्ट 7 नंबर में है एक्लेमिटीज। एक्लेमिटीज का मतलब होता है किसी माहौल में या किसी चीज़ के अनुकूलित हो जाना। लीव छोड़ देना, कॉन्कर विक्ट्री विजय प्राप्त करना, रिजॉल्व हल कर देना, सल्यूशन कर देना, प्रॉब्लम को समाप्त कर देना। अगला वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब अनुकूलित कर लेना, समायोजित कर लेना। दैट इज़ द राइट आंसर। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन। फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ये सवाल करने के लिए ब्रैकेट में दिए गए फंक्शंस के नाम पे हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इंडिकेटिंग कंट्रास्ट, कंट्रास्ट विरोध दर्शन है। एक्सप्रेसिंग रिजल्ट परिणाम दर्शक, कंपेयरिंग तुलना करना, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन सूचना जोड़ना। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, नो अदर एक्सरसाइज इज सो गुड एज स्विमिंग। कोई भी अभ्यास इतना अच्छा नहीं है जितना कि स्विमिंग। तो ये है आपका कंपेयरिंग। ये कौन सा है बच्चों, ये आपका है कंपेयरिंग। अब दूसरा है नॉट ओनली राहुल बट आल्सो राकेश प्लेस चेस रेगुलरली। केवल राहुल ही नहीं किंतु राकेश भी चेस नियमित रूप से खेलता है। ये है आपका कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी चेस की इन्फॉर्मेशन को राहुल और राकेश से क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है।
हाउ एवर रिच अरविंद इज, ही डज नॉट बिलीव इन चैरिटी। यद्यप अरविंद रिच है, धनी है, लेकिन वह दान पुण्य में विश्वास नहीं करता। यह है बच्चों आपका इंडिकेटिंग कंट्रास्ट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यानी यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, उसमें सही प्रतिक्रिया हमें चुन करके लिखना है। राजू और जागृति के बीच में बात हो रही। राजू ने कहा लेट्स मेक सम सैलड फॉर डिनर टुडे। आज डिनर के लिए कुछ सैलड बना लेते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन है शोइंग रिजल्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें ABCD में से एक चूज करना है। ए है द वेजिटेबल्स आर फ्रेश इनफ टू यूज फॉर सैलड। सब्जियाँ सब्जियाँ यानी वेजिटेबल्स सैलड के यूज के लिए पर्याप्त ताज़ी हैं। दूसरा है द वेजिटेबल्स आर टू फ्रेश दैट, यानी टू तो ठीक है, लेकिन फ्रेश के बाद एडजेक्टिव के बाद TOO के साथ स्मॉल टू आता है, दैट नहीं आता है। द वेजिटेबल्स आर सो फ्रेश इनफ, इनफ वाले सेंटेंस में सो नहीं आता है, TOO आता है। द वेजिटेबल्स आर सो फ्रेश दैट दे यूज फॉर सलाद। द वेजिटेबल्स आर सो फ्रेश दैट दे यूज्ड। अब यहाँ पर प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा है आर सो फ्रेश, और यहाँ पास्ट में सेंटेंस लिखा है, मीनिंग ये सही नहीं है। तो राइट कौन सा है बच्चों? राइट है आपका फर्स्ट नंबर, ए नंबर, द वेजिटेबल्स आर फ्रेश इनफ टू यूज फॉर सैलड। सब्जियाँ सैलड के यूज के लिए पर्याप्त ताज़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश इज प्लेइंग क्वाइट नाइसली, काफ़ी अच्छा खेल रहा है। महेश यस मेकिंग सपोजिशन ऑफ एन एक्शन। जब भी सपोजिशन ऑफ एन एक्शन रहे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि यहाँ पर कंजक्शन एज इफ आना ही चाहिए। सो पहले सेंटेंस में है रमेश इज प्लेइंग एज इफ ही वर विराट कोहली। रमेश खेल रहा है मानो कि वह विराट कोहली था। अब यहाँ पर खेल रहा है मानो कि वह कैसा था? विराट कोहली था। एज इफ आया हुआ है सेंटेंस में, और रमेश के हिसाब से ही आया, वर भी आया है। सेकेंड है रमेश इज प्लेइंग सो वेल दैट ही, सो वेल है ये तो होगा ही नहीं। रमेश हैज गॉट ट्रेन अंडर कोहली सो इज प्लेइंग, ये भी नहीं होगा। रमेश इज प्लेइंग एज ही वर विराट कोहली, एज इफ आना चाहिए, इसलिए भी नहीं है। तो राइट आंसर ए है, रमेश इज प्लेइंग एज इफ ही वर विराट कोहली। रमेश इस तरह से खेल रहा हो मानो कि वो क्या हो? विराट कोहली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावेश और अल्पेश के बीच में, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू कंट्रोल पोल्यूशन। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हल है? डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मीनिंग सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड मोर ट्रीज सो वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन। यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांट बाई एस, इसमें भी बी नहीं आया शुड के बाद। वी शुड नॉट यूज आवर पर्सनल व्हीकल टू कंट्रोल पोल्यूशन, ये भी रॉन्ग है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड बाई अस, हमारे द्वारा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14, अंशुल हु इज़ मोर सक्सेसफुल, JK राउलिंग आर जॉनथन स्विफ्ट। कंपेयरिंग मतलब डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री हो, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, या PD पॉजिटिव डिग्री हो, किसी भी डिग्री में सेंटेंस रहना चाहिए। पहला है जोनाथन स्विफ्ट इज आल्सो अ गुड राइटर। इसमें कुछ भी कंपेयरिंग जैसा नहीं है, एज सो एज ER देन कुछ भी नहीं है। सेकेंड, दे बोथ राइट्स फॉर डिफरेंस, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं होगा। JK राउलिंग इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर ऑफ आवर टाइम्स, ये सही लग रहा है। जोनाथन स्विफ्ट इज़ द मोर सक्सेसफुल राइटर कंपेयरिंग विथ अदर, यहाँ दैन नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। JK राउलिंग इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर ऑफ आवर टाइम्स। अब दोस्तों हम लोग
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड आर वर्ड एज देयर आंसर। यानी हमें यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है। नेहरू ओनली विजिटेड सम ऑफ द टाउन्स लोअर सम ऑफ द टाउन्स इन द रोवर रीजन ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल के कुछ निचले हिस्सों में ही नेहरू कस्बों की मुलाकात ले पाए थे। अब यहाँ पर ऑप्शन है 4। अब वेयर विच रीजन ऑफ गढ़वाल डिड नेहरू विच रीजन ऑफ गढ़वाल डिड नेहरू विजिट। गढ़वाल के कौन से क्षेत्र में नेहरू ने विजिट की, तो आंसर मिल जाएगा लोअर रीजन। अगला क्वेश्चन है द फ्लाइट लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ मिनटों के लिए फ़्लाइट क्या हुई थी, लास्ट हुई थी, मतलब रुकी हुई थी। कुछ ही मिनटों के लिए फ़्लाइट क्या हुई थी, रुकी हुई थी। अब इसके लिए सवाल बनाना है। ड्यूरेशन है हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट लास्ट, दैट इज़ द राइट आंसर। कितने समय तक के लिए फ़्लाइट क्या हुई थी, लास्ट हुई थी, मतलब ख़त्म हुई थी, चली थी, ऐसा समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, माई सिस्टर इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन इडलिंग। यानी आलसी बनकर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरी सिस्टर ने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी। अब क्या इंस्ट्रक्शन दी, तो व्हाट से बनेगा सवाल, व्हाट डिड माई सिस्टर इंस्ट्रक्ट मी। व्हेन डिड, व्हाई डिड, ये सवाल नहीं होगा आपका, यही सही है। व्हाट डिड माई सिस्टर इंस्ट्रक्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड कंसल्ट एन आर्थोपेडिक डॉक्टर। तुम्हें एक आर्थोपेडिक डॉक्टर से मुलाकात लेनी चाहिए। तो इसमें वर्ब में ही आ गया है अंडरलाइन, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाट शुड यू डू। तुम्हें क्या करना चाहिए, कंसल्ट इस आर्थोपेडिक डॉक्टर। अब ये पैराग्राफ है बच्चों, ये इजीली आप कर पाएंगे, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। एसेज हैं, अपना आपका शॉर्ट नोट्स है, ये समरी राइटिंग है। हम फोकस करेंगे ओनली ऑन द ग्रामर फर्स्ट, पहले हम ग्रामर पे ही फोकस करेंगे। अब ये जो अगला सवाल है आपका है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड सेक्शन डी। द साइंटिस्ट नोटिस दिस बिहेवियर ऑफ एंड। वैज्ञानिकों ने एंड्स के इस बिहेवियर को नोट किया। अब सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। द बिहेवियर ऑफ एंड्स इज नोटिस बाय द साइंटिस्ट। व्हेन दे कैरीज हैवी लोड सम वॉक्स बिफोर देम। व्हेन दे कैरीज हैवी लोड, व्हेन वही रहने दें, दे इसमें सब्जेक्ट है, कैरीज वर्ब है, हैवी लोड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट नीचे। तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन द लोड इज कैरी, व्हेन द हैवी लोड, ये पूरा हमें ऑब्जेक्ट लेना है, हैवी लोड। व्हेन द हैवी लोड इज कैरीड बाय देम सम वॉक्स बिफोर देम, ये ऐसा ही रहेगा। दे आर क्लीनिंग द वे, दे सब्जेक्ट है, आर क्लीनिंग वर्ब है, द वे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट जगह, द वे इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। बाय दिस वे दे हेल्प अदर्स कैरिंग द लोड्स। बाय दिस वे ऐसा ही रहेगा, दे सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, अदर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अदर्स आर हेल्प्ड बाय देम कैरिंग द लोड्स। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला जो आपका है डू एज डायरेक्टेड में ही है। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस बाय दिस वे दे हेल्प अदर्स कैरिंग द लोड्स। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में डू एज डायरेक्टेड का, गब्बर सिंह इज अ क्रूएल ब्ले, गब्बर सिंह वाज, ये मीनिंग प्रेजेंट का क्या करना है, पास्ट करना है।
तो बस केवल वर्ब हमें आइडेंटिफाई करना है और वहीं पर चेंज कर देना है। गब्बर सिंह इज़ के प्लेस पे हमें क्या लिख देना है, वॉज। गब्बर सिंह वाज अ क्रूएल विनर। ही आस्क्स, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें लिख देना है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, आस्क्ड लिख देना है। क्या लिख देना है बच्चों, आस्क लिख देना है। और उसके बाद एंड ग्रेन फ्रॉम द पीपल ऑफ रामपुर। ही हैज, यानी यहाँ आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क लिखना है। ही हैज का पास्ट होगा हैड। एस्केप वंस फ्रॉम जेल। ठाकुर किडनैप्ड हिम फ्रॉम द जंगल। ही हैज किल्ड का पास हो जाएगा ही हैड किल्ड, पास्ट कर देंगे जय टू। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। अगला जो सवाल है हमारा, रेंडर द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए क्योंकि मैं आपको बोल के ही बताने वाला हूँ। यू मस्ट क्विट एज योर ऑक्सीजन इज रनिंग आउट, सेड टेरपा। सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बोलते समय यह देख लेते हैं कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। तो यहाँ पर शेरपा जो गाइड हैं वो बोल रहे हैं और जो क्लाइंबर है वो सुन रही है, हम ऐसा समझ सकते हैं। यानी शेरपा सेड टू क्लाइंबर, यू मस्ट क्विट एज योर ऑक्सीजन इज रनिंग आउट। यानी शेरपा टोल्ड क्लाइंबर दैट ही मस्ट क्विट as her oxygen is running out. I have enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag, said the climber. The climber said to the Sherpa. तो इसको चेंज करेंगे, the climber told Sherpa that she had enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag. You have to take care of you. Who said? Sherpa told climber that she had to take care of her. None can defeat you until you concede. Occasional failure will test you, but keep trying. ये कौन बोलती हैं? Climber. The climber said that no one can defeat you. तो none could defeat him, her, until he or she concede. Occasional failures would test him, but keep trying. इस तरह से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कि जो कहावत है कि नन कैन डिफीट यू अंटिल यू कंसीड, ऑकेशनल फेलियर विल टेस्ट यू से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस। हम ख़त्म होने के कगार पे ही आ गए हैं इंपॉर्टेंट सवालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, टॉकिंग अबाउट थिंग इन रिलेशन टू समथिंग। सच फोन्स आर एज ब्रांडेड आर सोल्ड एवरीवेयर। ऐसे फ़ोन जो ब्रांडेड हैं सब जगह क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। दैट इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, इफ़ द पायलट हैड टेकन मोर प्रिकॉशन, मीनिंग अगर इन्होंने, पायलट ने क्या किया होता, ज़्यादा सावधानी बरती होती। एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इसमें है इफ़ द पायलट हैड टेकन मोर प्रिकॉशंस ही वुड हैव सेव द पैसेंजर, यानी वह यात्री को क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, सेंटेंस तो सब में एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस का इशू नहीं बनता। इफ़ द पायलट हैड टेकन मोर प्रिकॉशन ही वुड हैव सेव द पैसेंजर, ही वुड हैव सेव द पैसेंजर, पैसेंजर को क्या कर सकता था, बचा सकता था। पिनांग डांस एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन। मैनर ऑफ एक्शन एज लाइक होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। पिनांग डांस्ड एज माइकल जैक्सन डिड, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वाटर इज एक्सप्रेसिंग, क्या आएगा, रिजल्ट ही आएगा यहाँ पर। एक्सप्रेसिंग क्या आएगा, रिजल्ट, जिसने लिखा नहीं है। अब देखो,
द वाटर इज एक्सप्रेसिंग रिजल्ट सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक। पानी इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। सो हॉट एज यू कैन ड्रिंक, टू हॉट टू ड्रिंक। दैट इज द राइट आंसर सी, टू हॉट टू ड्रिंक। पीने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ये गर्म है। लास्ट, द टीचर रिवाइज द कोर्स ट्वाइस showing purpose in order to get good marks, in order that the students can good mark, that we student can good mark with a view to get good mark. That is the B is the right answer. B, in order that the students can get good marks। उद्देश्य क्या है, प्रेजेंट में लिखी बात अच्छे नंबर ला सकें, यही उद्देश्य है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए तीनों वाक्यों को जोड़ना है। द मैसेज सेज दिस इट विल इंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट। द मैसेज विल सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। डू यू सी दैट मैसेज। यहाँ से हम करते हैं सेंटेंस को, डू यू सी दैट मैसेज विच सेज दैट इट विल री इंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विजिटेड हिम ऑन एट द हॉस्पिटल नाइट। आई विजिटेड हिम एट द हॉस्पिटल नाइट। रात के समय अस्पताल में मैं उनसे क्या की थी, मुलाकात किया था। आफ्टर व्हेन बिफोर ही डाइड, तो यहाँ पर आएगा बिफोर ही डाइड। एज हाउएवर डिस्पेटली ही वाज इल, however despitefully he was ill, he was full of plans for the future as he had been all his life। जैसा कि अपने पूरे जीवन के दौरान वह बने रहे, उस तरह सुनने प्रयास करते। बच्चों बस ये आपका है, टी डायग्राम है, डिस्क्राइब करना है। एक्सक्यूज टेकन फॉर ग्रांटेड, योर फेवरेट टीवी सीरियल, what should I like to be, you are invited to share reviews, love powerful than hated, draft in 100 words। representative to manager, the post of a medical representative, MR की पोस्ट के लिए है, और इस MR की पोस्ट के लिए व्यक्ति अगर बी फार्मा किया हो तो बेस्ट है, एम फार्मा किया है तो और बेस्ट है। और बी फार्मा 4 साल का कोर्स है और एम फार्मा 2 साल का है। और यहाँ पर बच्चे वांट टू कैंसिल हर ऑनलाइन ऑर्डर, मेल करना है, ईमेल है इसके बदले। यू विजिटेड द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ए विजिट टू वाला फॉर्मेट बहुत अच्छे से सीख लेंगे और उसके बाद इसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।